बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको गोला कबाब की कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार गोला कबाब की कढ़ाई की ये रेसिपी है। अक्सर लोगों का गोला कबाब टूट जाते हैं, पर आप देखेंगे कि मेरे नहीं टूटेंगे। क्या वजह है इसकी कि अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मेरे क्यों नहीं टूटे। लोग कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं इसको बनाने में, आज आप जानेंगे। और मैंने इसमें होममेड घर का ब्यूटीफुल मसाला ऐड किया है। आप इसकी रेसिपी मुझसे मालूम कर सकते हैं। आप इसे दावत में मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं और जब आप इसे बनाएंगे तो पूरा घर आपको खुशबू से महक जाएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मानी रही ये देखिए, आधा किलो यानी 500 ग्राम हमने कीमा लिया है और कीमे को अच्छी तरीके से धो के हमने वॉश कर लिया है। सारा पानी इसका निचोड़ लेना है। फाइन से आप इसको चॉप करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे चॉप कर लेंगे एक चॉपर के अंदर डाल के। चलिए चॉप करते हैं हम। ये देखिए हमारे पास चॉपर है, आपके पास जो भी चॉपर हो उसके अंदर आप पीस लीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा कीमा हम इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरीके से इसे पीस लेंगे। चॉपर में हमने डाल लिया है। अब अच्छी तरीके से इसका केप लगा देते हैं, पीसते हैं। चेक कर लेते हैं कीमे को। मैं देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा चॉप हो गया है। इसी तरीके से हम सारा चॉप करते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ मैं सारा चॉप करके। ये देखिए कीमा मैंने फाइन सा चॉप कर लिया, कोई भी मोटा पीस इसके अंदर बाकी नहीं रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, 3 हमने ब्रेड के स्लाइस लिए थे जो कि मैंने इसके अंदर डाल के पीस लिए हैं उसको भी साथ ही में। अब कुछ हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। देखिए मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने अच्छी तरीके से चॉप किया और चॉप करने के बाद हमने उसका पानी बिल्कुल निकाल दिया, यानी कि सारा ड्राई कर दिया है। ये इसके अंदर चली जाएगी। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हम। अगर आपको अदरक लहसुन की पेस्ट की मेरी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। 2 हमने बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची लिए हैं, ये इसमें चली जाएंगी। बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। और हमने आधी प्याली के करीब हरा धनिया लिया, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ, ये इसमें चला जाएगा। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें चाट का मसाला और 1/2 टेबल स्पून थोड़ा सा कम डालेंगे इसमें हम गरम मसाला पाउडर। 1/2 टेबल स्पून हमारे पास ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है, ये इसमें चली जाएगी। इसके अंदर कुछ स्पाइसी ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे यूँ है। नमक जाएगा, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हल्दी पाउडर, बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आएगा हमारे गोला कबाब का। और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें रेड चिली पाउडर। अब अच्छी तरीके से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने से पहले हम हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे जो कि हमने कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। देखिए कीमा हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्सिंग हो चुकी है, सारा सामान हमने मिक्स कर लिया। हम इसे गोला कबाब बनाएंगे। गोला कबाब बनाने से पहले हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून डालेंगे गोला कबाब का मसाला जो कि हमारा होममेड बना हुआ है घर का। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को से फरमाइश कर सकते हैं। अब अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। देखिए मिक्स करने के बाद हमने इसको 2 पोर्शन के अंदर डिवाइड कर लिया है। अगर आपके पास कोई स्टिक हो या पेंसिल हो तो आप उस पर बना सकते हैं और हाथों से भी बना सकते हैं। देखिए मेरे पास इस तरह की पेंसिल है तो मैं पेंसिल पर बनाऊंगी इसे गोला को। देखिए सर हम छोटा सा पोर्शन लेंगे और अच्छी तरह से हाथों से पहले दबा के अच्छी तरह सेट कर लेंगे ताकि ये यकजा हो जाए। अब इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। पहले इस हाथों से थोड़ा सा सेट करेंगे इसको इस तरह से। सेट करने के बाद फिर हम बीच में सेंटर के अंदर पेंसिल ऐड करेंगे इसकी। ये देखिए इस तरह की पेंसिल है हमारे पास। आपके पास अगर कोई स्टिक हो तो आप वो भी ले सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा हमने बना के गोला रेडी कर लिया है। हम इसके अंदर इस तरह से पेंसिल बहुत निकाल लेंगे इजीली। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। अब हम इसको इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे, फिर इससे हम दूसरा इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए दूसरा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। हाथों से हमने इसको बिल्कुल सेट कर लिया। अब हम इसके अंदर पेंसिल ऐड करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं गोला कबाब। आपको सारी वैरायटी के मिल जाएंगे मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और इतने मज़ेदार होते हैं कि आप पार्टी के लिए भी बना सकते हैं, घर में अगर कोई ओकेजन हो तो भी बना सकते हैं। बकरा ईद पे तो खासकर स्पेशली लोग इसे बनाते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद होते हैं। अगर आपके घर पर मेहमान आए तो भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। मेहमान फुल इंजॉय करेंगे और आपको भी मज़ा आ जाएगा बनाने के बाद। देखिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती इसे बनाने के अंदर। अब हम इस तरह से पेंसिल निकाल लेंगे। देखिए बन चुका है हमारा, दोनों तरफ से देख सकते हैं आप। हम इसको प्लेट में रख देंगे। इसी तरीके से मैं सारी रेडी करती हूँ, फिर आपको सारी रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखिए सारे गोला कबाब हमने बना के रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं।
ये देखिए एक पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल के रख दिया था ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। ज़्यादा हाई होना नहीं चाहिए हमारा तेल गर्म, ना ज़्यादा लो होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम रखना है हमारे को। अब हम 1 बाय 1 करके इसमें ऐड करते जाएंगे। आपके पैन के अंदर जितनी भी स्पेस हो आप उतने ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमने सारे ऐड कर दिए। अब 3-4 मिनट तक हम इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, फिर इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं अराउंड, हम इसके साइड चेंज कर लेते हैं अच्छी तरीके से आगे कुक हो जाए, तभी ये हम साइड चेंज करेंगे। देखिए इतना ज़बरदस्त सा कलर आया है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो एक कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। और वीडियो के नीचे एक बेल आइकन का बटन भी होता है, साथ ही आप उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए सब्जी का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। सब्जी की साइड हम चेंज कर देंगे। देखिए सभी हमने साइड चेंज कर दी है। बिल्कुल भी हमारे कबाब नहीं टूटेंगे, कुछ भी नहीं होगा इन कबाबों को, बिकॉज हमने इसके अंदर ब्रेड के 2 पीस ऐड किए हैं जो कि बाइंडिंग का काम करेंगे। कबाब अंदर से बहुत ही मॉइसी और जूसी बनेंगे ये। आप खुद देखेंगे कितने ज़बरदस्त होंगे। और इस वक्त हमारा पूरा किचन महक रहा है खुशबू से, कितनी खुशबू आ रही है इस कबाब के अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर होममेड बना हुआ घर का मसाला ऐड किया है। अब हम इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से कुक करेंगे 3-4 मिनट तक, बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे इसे। ये देखिए 3-4 मिनट हो चुके हैं और इस तरह फोक से हम इसको अलर्ट पलटते रहे ताकि हमारे जले नहीं। अब सभी हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये देखिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये तैयार हो चुके हैं। देखिए हमारे पास एक इस तरह की छन्नी है, इसके अंदर हम निकालते जाएंगे एक करके ताकि सारा तेल इसका सेपरेट हो जाए। देखिए सभी को मैंने निकाल लिया है अच्छी तरह से, इसका तेल निकल चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं ये टी टाइम में भी। कितना ज़बरदस्त सा देखिए कलर आया। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हो, ऐसे ही रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पर हम इसको मसाले के साथ बनाएंगे। करते हैं आगे के प्रोसेस को। देखिए फ्लेम हमारा ऑन है और हमने एक पैन रख दिया है। पैन हमारा प्रीहीटेड है और जो हमारा तेल बचा था ये भी हमें ज़ाया नहीं करना है, ये हम खाने के अंदर यूज़ करेंगे। ये मसाला बनाने में काम आएगा हमारे को। देखिए तेल हमारा गर्म है पहले से ही। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे अपनी, क्योंकि हमें बारीक चॉप की हुई है। प्याज को हल्का सा सोटे कर लेंगे हम। देखिए प्याज हमारी सोटे हो चुकी है, अच्छा सा कलर आ चुका है। ब्राउन नहीं करना है प्याज को हमें। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से अदरक लहसुन को भूनेंगे ताकि सारा कच्चा पका अदरक लहसुन का दूर हो जाए। 2-3 मिनट तक भूनेंगे अराउंड। 1-2 मिनट हो चुका है, अदरक हमारा तकरीबन भुन चुका है। देखिए अब हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 हमें टमाटर लिए थे जिसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया है, ये इसमें चला जाएगा। अच्छे से टमाटर को भी भूनेंगे ताकि सारे टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और टमाटर अच्छी तरीके से भून चुके हैं हमारे। अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसी ऐड करेंगे जो कि हमारे यूँ है। 1 टेबल स्पून डालेंगे पिसा हुआ धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून डालेंगे रेड चिली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें हमारा हल्दी पाउडर। नमक जाएगा, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। नमक हमने गोला कबाब में भी ऐड किया पहले से ही। और 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा सा कलर देने के लिए। अब सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को हम बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे रेसिपी भी उतनी ही अच्छी बनेगी। ये देखिए तेल ऊपर आ चुका है और मसाला तकरीबन हमारा भुनने वाला है। अब हम इसके अंदर डालेंगे घर का होममेड बना हुआ मसाला गोला कबाब का 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। इससे बहुत ही खुशबूदार बनेगा हमारा मसाला। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तेल हमने तकरीबन 1 कप इस्तेमाल किया है इसके अंदर, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखिए हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे योगर्ट यानी दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून दही हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। मसाले को 2-3 मिनट तक भून लेते हैं। देखिए मसाला भून के हमारा रेडी हो चुका है। आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है और कलर भी कितना खूबसूरत सा आया है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर अपने गोला कबाब ऐड करेंगे। चूँकि हमारी गोला कढ़ाई है ये, मैंने आपको पहले गोला भी बनाना सिखाए थे गोला कबाब, आज मैं आपको गोला कबाब की कढ़ाई बनाना सिखा रही हूँ। ये कितने ज़बरदस्त से बने हैं, आप खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। कढ़ाई इतनी ज़बरदस्त होती है। देखिए लो टू मीडियम फ्लेम है हमारा। 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कीमा हमारा कुक हो जाए। वैसे भी आधा कीमा तो हमारा कुक हो ही चुका है। फ्राई करते हुए हल्का सा चम्मच चलाएंगे बिल्कुल हल्के हाथ से, वैसे ये टूटेंगे नहीं। 10 से 15 मिनट के लिए इसे कवर कर देते हैं, फिर मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, अपनी गोला कढ़ाई को चेक कर लेते हैं। देखिए गोला कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है। कितना
कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है और आप शोरबे की थिकनेस भी देख सकते हैं। इसी तरह की हमारे को चाहिए थी। अब सबसे लास्ट के अंदर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, 1 टेबल स्पून करीब है। थोड़ा सा हाथों से इसको हमने मसल लिया है, ये इस पर चला जाएगा, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका भी। इससे पहले ही मैंने आपको बहुत सी कढ़ाइयाँ बनाना सिखाई है, चिकन कढ़ाई बनाना सिखाई है, बीफ फ्राई भी सिखाई है। आज मैंने आपको गोला कढ़ाई बनाना सिखाई है और बहुत सारी वैरायटी है कबाब भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देते हैं, फिर प्लेट में सर्व करते हैं। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं। देखिए कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। चूल्हे को हम बंद कर देते हैं, प्लेट में सर्व करते हैं इसे। प्लेट में सर्व करते हैं। कितनी गर्मा गर्म कढ़ाई बनी है। आप इसे पराठों के साथ भी खा सकते हैं, गर्मा गर्म रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इतनी मज़े की लग रही है, सभी ये बहुत पसंद आएगी। आपके घर में अगर मेहमान आए तो आप ज़रूर बनाइएगा, हमें ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी आपकी। देखिए प्लेट के अंदर हमने सर्व कर लिया। कितनी खूबसूरत सी हमारी कढ़ाई लग रही है और हमारे पास कुछ हमारे पास हरा धनिया के पत्ते हैं, हरी मिर्चें और अदरक के जुलियन साइज़ की, जो कि हम सभी चीज़ें इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी मेरी बहुत पसंद आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, कमेंट भी करिएगा। जुलियन साइज़ की अदरक भी ऐड कर लेते हैं इस पर, हरी मिर्चें भी इस पर ऐड कर लेते हैं हम। देखिए कितना खूबसूरत सी हमारी कढ़ाई लग रही है। आपको बाज़ार में भी नहीं मिलने वाली इतनी ज़बरदस्त सी कढ़ाई और बहुत ही कम बजट के अंदर ये घर में बन जाती है। बाज़ार में तो आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगे खाने मिलते हैं, एक्सपेंसिव, तो क्यों ना हम घर के अंदर ही इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपियाँ बना लें। घर वाले भी खुश हो जाएंगे और अगर मेहमानों के लिए बनानी हो तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे रेसिपियाँ खा के। देखिए सभी चीज़ें मैंने स्प्रिंकल कर दी है। मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ इसको। ये देखिए अंदर से कितना जूसी और सॉफ्ट है ये, देख सकते हैं आप, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हम इसे रोटी के साथ खाएंगे। मैंने आपको तोड़ के भी चेक करा दिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। और आप मेरे स्नैक और टिकटॉक के पेज को भी फॉलो कीजिएगा। अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।